आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से इलेक्शन हुए, रिजल्ट आ गया, एवरीवन इज हैप्पी, बट वन स्टेट इज नॉट हैप्पी, इन दैट इज मणिपुर। मणिपुर में जो एक सीटें थी वो बीजेपी को नहीं मिली है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बताना नहीं, हम सबको अब अपील करनी पड़ेगी। मैं अपील करना चाहता हूं पीएम मोदी से हाथ जोड़ के कि अब वो मणिपुर जाए। इट इज़ हाई टाइम दैट पीएम मस्ट गो टू मणिपुर, क्योंकि वहां पे हालात बिगड़ रहे हैं। एक साल हो गया, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों, एक साल से ज़्यादा हो गया और आए दिन हिंसा होती रहती है। मुश्किलों में है मणिपुर, तो मणिपुर को बचाना है तो पीएम मोदी को अब ये काम करना पड़ेगा। यहां 70 घरों को जला दिया गया। कल लगभग रात में 12:30 बजे जो है वो हिंसा हुई। 239 औरतें और बच्चे थे, उनको इवैक्यूएट किया गया। मिलिटेंट्स आए, ऐसा बोला जा रहा है मिलिटेंट जो थे वो हिल बेस्ड थे, ठीक है। मिलिटेंट्स आए, इनके पास प्रॉपर गन्स थी। तो सबसे पहले इन्होंने इम्फाल से 220 किलोमीटर 70 घरों में आग लगा दी, हमला किया और 2 पुलिस आउटपोस्ट को तो फूंक डाला है यहां पे जिरीबाम में। अब जब यह खबर आई दोस्तों तो अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां पे पुलिस आउटपोस्ट पे अगर हमला हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है वहां पे छोटो बेकरा एरिया में। और जैसा कि हमने बताया कि खोनू, मोधुपुर और लामताई 220 किलोमीटर है ये इम्फाल की कैपिटल से। जैसे ही ये पता चला, तुरंत जो पुलिस कमांडोज हैं, 70 स्टेट पुलिस कमांडो को एयरलिफ्ट किया गया तुरंत इम्फाल से जिरीगाम, ताकि सिक्योरिटी पर्सनल को असिस्ट करे, वरना सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिकिंग हो सकती थी। आप समझ सकते हो ही गई है, आप समझ सकते हो। रातों रात जो है वो लोगों को निकाला गया कि बेटा निकलो यहां से वरना मर जाओगे। तो ऐसी कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई। तो भाई अब मणिपुर पे बहुत जरूरी है कि अब हम मणिपुर के ऊपर आवाज उठाएं। तो 239 माइटी पीपल जो है, अभी मैं आपको देखिए, मैंने वैसे तो पूरा कई बार मैंने मणिपुर के बारे में बताया है। मणिपुर का मुद्दा हम पहले थे जिन्होंने उठाया, जब ये सबसे पहले हम ने लेक्चर बनाया था। तो यहाँ पे ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं, इनको इवैक्यूएट किया गया फ्राइडे को और रिलीफ कैंप में इनको फिर मूव किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जिरीबाम में, उन्होंने कहा कि कुछ जो घर है उनको जला दिया गया है जो आउटस्कर्ट्स में एरिया है। एग्जैक्ट नंबर अभी भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, यानी कि 70 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब आपको पता है कि ये वैली हिल डिवाइड है ना। अब ये जो इम्फाल ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इसी पे ही पूरा का पूरा बवाल है। अब वैली हिल क्या है कि जो पहाड़ों के बीच का एरिया होता है उसको वैली कहते हैं, ठीक है ना। अब वैली में कौन रहता है? माइटी। अब ये 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वैली वाला एरिया है कम, 10% से कम है। जो पहाड़ों वाला एरिया, हिल वाला एरिया है, वो यहां का 90% एरिया है, ठीक है ना। तो यहां पे रहते हैं कुकीज, ठीक है, कुकीज। अब ये कुकी वर्सेस माइटी जो है वो पूरा का पूरा प्रकरण है। अब माइटीज, देखिए ये बात तब हुई जब ट्राइबल स्टेटस की बात की गई, ट्राइबल स्टेटस यानी कि एसटी स्टेटस देने की बात की गई। तो जब एसटी स्टेटस देने की बात की गई तो फिर यहाँ पे लोग भड़क गए कि भाई आप ऐसे कैसे, जो शेड्यूल्ड, क्योंकि वैसे ही इनको बहुत सारे ऑलरेडी राइट्स हैं। एक्चुअली बात ये चलती है ना कि जैसे माइटीज हैं, माइटीज कहते हैं कि देखिए हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। कुकीज आए म्यांमार से, वो बहुत पहले माइग्रेट किए थे, यहाँ पे बस गए हैं, तो हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। अब जब हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिट, एक मिनट रुके जरा, आई एम सॉरी। तो जो ओरिजिनल, वो कहते हैं हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। अब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होने के नाते भाई हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं, हम इसी छोटी सी जगह में हम फंसे हुए हैं और माइटीज ज़्यादातर हिंदूज हैं। तो बताइए हम क्या करें, राइट। अच्छा, जो कुकीज़ है वो कहते हैं कि देखिए माइटीज़ के पास सरकारी जॉब्स हैं, माइटीज़ का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, जो 40 सीटें हैं वो माइटीज़ को है, 60 में से 40 सीटें, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम ज़्यादा दिक्कत में हैं, ठीक है। तो जब ट्राइबल स्टेटस की मांग हुई ना, और जब कोर्ट ने ये बोल दिया कि हाँ रिजर्वेशन, तो यहाँ पे हिंसा भड़क गई, ठीक है। और जब हिंसा भड़की तो उसके बाद माइटीज कुकीज दोनों पे से,
दोनों लड़े और बहुत ही कहते हैं ना दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। ठीक है, अब जब ये सब हुआ तो फिर सरकार हरकत में आई, वहां पे जो है वो मिलिट्री उतारी गई और अभी तक सिचुएशन 1 साल से ज़्यादा हो गया, मणिपुर में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है ना, तो अब इनर मणिपुर सीट में जो बिमोल एकोइजाम है, ठीक है, कांग्रेस एमपी, इन्होंने अपील की है स्टेट गवर्नमेंट से कि घरों को और जिंदगियों को प्रोटेक्ट करें जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में। अब उन्होंने कहा कि देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से बात की है जिरीबाम में, उन्होंने कहा कि यहाँ इन्फोर्समेंट जो है वो भेजा गया है और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे इनडेफिनेट कर्फ्यू लगाया था क्योंकि 59 ईयर ओल्ड मतलब 60 साल के आदमी को एक कम्युनिटी का तो उसको मार दिया गया था मिलिटेंट्स ने, दूसरी कम्युनिटी और मतलब एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं। कम्युनिटीज डिफरेंसेस मणिपुर में ज़्यादा हैं। पहले क्या होता था कि पहले अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो फिर जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, ठीक है ना, वो बैठाल के सुलह करा देता था, लेकिन इस बार सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। ठीक है ना, साथ ही साथ जो 239 लोग हैं उसमें ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन है, उनको इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन दोस्तों ये खतरनाक है, आप समझ सकते हो। जिरीबाम अभी तक अनअफेक्टेड था वायलेंस में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि इम्फाल से 220 किलोमीटर दूर था, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आता है, तो यहाँ पे हमको वायलेंस देखने को नहीं मिला था, राइट। अब अभी तक 200 लोगों की मौत हो गई जो एथनिक वायलेंस हुई है। ये इसलिए दिक्कत है कि जहां मतलब मणिपुर का ऐसा कोई अब कोना नहीं बचा है जहां पे हिंसा ना पहुंची हो। 75 घरों को आग लगाना, 70 से 75 घरों को आग लगाना, ये बहुत ही डेंजरस है। तो हम यही पीएम मोदी से अपील करेंगे कि आप सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप मणिपुर में जाएं, वहाँ पे हालात देखें, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को मिलाएं साथ में। अगर ऐसा कोई पहल हो सके तो मणिपुर बहुत थ्राइव करेगा। और आपको पता है कि देखिए मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स इधर म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है तो मिलिटेंट्स को उधर से पूरा सपोर्ट है। ठीक है, पॉपी कल्टीवेशन का भी, जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन का भी वो भी मुद्दा जो है वो सामने आता है। तो बस हम यही बोलना चाहेंगे, खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।